जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने अपनी दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। और क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि जो दीपावली के पहले ही रिजल्ट आ जाएगा तो उनकी जो खुशियाँ हैं वो चार गुनी हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी 2 दिन पहले ही आपकी जो यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की वो रिलीज हुई थी और ज़्यादातर सभी भाई बहनों ने अपनी मिला ली होगी। तो अब आपके देखो फाइनल आंसर की आपकी रिलीज हो गई। अब जो आपका अगला स्टेप होगा ना वो आपका रिजल्ट ही होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट ही आना बाकी है और हो सकता है आपके 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि दीपावली के आसपास आपकी फाइनल आंसर की और जो रिजल्ट है सारी चीज़ें आपकी जारी हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी बढ़िया से फिजिकल की तैयारी करते रहिए, है ना। क्योंकि लगातार कोई ना कोई अपडेट आपकी यूपी पुलिस के रिजल्ट के लेके हर रोज आती है। आज भी एक रिजल्ट के संबंध में अपडेट आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले आप इसको देखो। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपके जो यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग होनी है उसी के संबंध में कुछ इन्होंने जानकारी दी है कि आपकी बहुत जल्द ट्रेनिंग होगी। उनके लिए जो ट्रेनिंग कराएंगे, है ना, जो उस्ताद रहेंगे आईटीआई पीटीआई बरा उन्हीं के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, हालांकि वो आपकी चीज़ें काम की नहीं है, पर आपको जानकारी हो जाएगी कि जो आपकी ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसी के संबंध में चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है दोस्तों कि आपके जो भर्ती बोर्ड है ना, जो सरकार है, वो आपकी ट्रेनिंग के लेके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गंभीरता से चीज़ों को ले रहे हैं। तो बहुत जल्द आपका ट्रेनिंग प्रोसेस भी होगा। तो इसी संबंध में वो सारी तैयारियां जो पहले से ही कर रखी हैं। ठीक है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नोटिस जारी हुआ था, ज़्यादातर सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप थोड़ी ध्यान से सुनो उस नोटिस के बारे में क्या जारी हुआ था। उसमें बताया गया था जितनी भी आपकी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जो आपके पीएसटी होगा, यानी कि जो आपका शारीरिक मापन होगा, उसमें आपकी जो लंबाई नापने की मशीन है वो सारी मशीनों के बारे में विवरण मांगा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं और कितनी मशीनें खराब है कितनी सही है, सारा विवरण मांगा गया था। तो उससे ये है कि आपकी बहुत जल्द डीबीपीएसटी होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि यार जब रिजल्ट आ जाएगा तभी रनिंग स्टार्ट करेंगे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे तो बहुत नंबर कम है, पता नहीं मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो उन सभी से मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आपके 85 से 90 क्वेश्चन भी सही है ना, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके 90 क्वेश्चन भी सही है, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास समय है, अभी आप अगर फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे तो आप कर पाएंगे, अभी भी कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 15 से 20 दिन ही है। 15 नवंबर तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, इस बात को लिख के रख लो आप कि 15 नवंबर से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। 2-3 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा 3 दिन लगेंगे आपका रिजल्ट जारी होने में, इसके बाद का आपके जो फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपकी यूपी पुलिस भर्ती की प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है ना, उसमें यही है कि आपको अब बहुत जल्द होने वाली सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि वो ट्रेनिंग के संबंध में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आपकी आ रही है। आईटीआई पीटीआई नियुक्त हो चुके हैं और डीबीपीएसटी के लिए आपकी मशीनें भी उन्होंने ब्यौरा मांग लिया है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप तैयार रहिए, इंतज़ार मत करिए। देखो सरकार है वो कुछ भी करा सकती है, जब 45 दिन में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपकी जो पिछली भर्तियां हुई थी, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि रिजल्ट आने के 10 दिन बाद, जैसे आपकी फाइनल आंसर की आई और रिजल्ट दिया और 10 दिन बाद उन्होंने डीबीपीएसटी और आप इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया था। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, है ना। 1 बाय 1 सारी चीज़ें होती जाएंगी। तो अपने डीबीपीएसटी के लिए आप बढ़िया से रनिंग वनिंग करते रहिए अच्छे से, है ना। और अगर आपका स्कोर 90 के आसपास बन रहा है, आप चाहे मेल कैंडिडेट हो, तो भी आपको रनिंग कर देनी चाहिए स्टार्ट। ठीक है, देखो 1 घंटा 24 घंटे में केवल 1 घंटा ही वक्त निकालना है। अगर आप 1 घंटा वक्त निकाल के रनिंग कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा 24 घंटे में से बहुत ज़्यादा समय आपने कीमती वक्त गुजार दिया, अब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, शाम को या सुबह जब भी आपको समय मिले जो अपनी रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अगर आपका देखो मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो अच्छी बात है, आपने मेहनत की होगी तो आपका नाम जरूर आएगा।
100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने मान लो आपका नहीं आता है नाम, तो आपकी आने वाली भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, यूपी पुलिस की भी भर्ती आ रही है, यूपीएसआई की भी भर्ती आ रही है, पीएससी की भी भर्ती आएगी, एसएससी जीडी की है, बहुत सारी भर्ती हैं। तो आप उसी तो तैयारी करते रहेंगे तो आपको फ्लो बना रहेगा, ठीक है। तो आप तैयारी जरूर करें फिजिकल की, और फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ाई में मन लगेगा। आपने कभी इस चीज़ का अनुभव किया हो तो आपको पता होगा कि आप अगर रनिंग करके आते हैं तो आपको पढ़ाई में भी अच्छा सा मन लगता है, बढ़िया मन लगता है पढ़ने में। तो रनिंग जरूर करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, 1.5-2 किलोमीटर, वो आपकी क्षमता के अनुसार डिपेंड करती है कि आप कितना कर सकते हैं। पर जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपको जरूर करनी है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और बहुत सारे बच्चे ध्यान रखें, खास करके लड़कियाँ, कि फिजिकल की तैयारी के चक्कर में आपका वजन कम ना हो जाए। 40 किलो आपका मिनिमम वजन होना चाहिए। तो आपका जो वजन है कम से कम 40 किलो रहना चाहिए। तो थोड़ा सा डाइटिंग पे भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप रनिंग के चक्कर में अपना वजन भी कम कर लेते हैं, और रनिंग तो आपकी तैयार हो जाती है पर आपका वजन कम हो जाता है। तो वजन अगर आपका कम है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो वजन नहीं कम करना है आपको, बढ़िया से अपना खाते पीते रहो अच्छे से, और डाइट को बढ़िया लो, ताकि 40 किलो कम से कम आपका वजन तो बना रहे, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरी हाइट कम है, हाइट में कुछ हो सकता है। देखो, हाइट अगर आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट है तभी आप यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो पाएंगे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है ना तो आप इसमें बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको झूठा दिलासा देने का ये नहीं कि आपसे झूठ बोलने की यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर देखो हाइट आपकी पूरी जी, हाँ, अगर आपका चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर कम है तो आपका चल जाएगा, पर आपको हाइट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट को लेके अगर आपकी हाइट पूरी है तो आप परेशान नहीं होना है। आप ऐसा नहीं है कि आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट है और वहाँ पे आप नापोगे तो वहाँ पे कम निकलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपकी हाइट पूरी है तो आपकी वहाँ पे हाइट भी पूरी ही निकलेगी, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े तो वहाँ बच्चे कह रहे सर मेरी 168 सेंटीमीटर तो हाइट है, पर वहाँ नापने जाएंगे पता चले 0.5 कम नाप दें, पता नहीं कैसे नापते हैं। आर्मी में तो बहुत ज़्यादा नापते हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ें भी बढ़ा के नाप लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। देखो यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो हाइट है, अगर आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट है तो आपकी 168 ही निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और इसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है कि मेरी हाइट है पूरी और फिर आपने कम निकाल दी, तो आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप फिजिकली एकदम फिट है ना तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ याद रखना, यूपी पुलिस के अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर आप मान लो कि 90% नौकरी आपकी है, ठीक है, याद रखना। अगर आपका रिटन एग्जाम में स्कोर अच्छा है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको एक इसके बाद एक और मेरिट लगेगी, उसको भी क्रॉस करना होता है ना। तो आप बाकी फिजिकल में आपको क्या है, आपकी केवल और केवल 4800 मीटर रनिंग होती है लड़कियों की, केवल और केवल 2400 मीटर रनिंग होती है बस। और फिजिकल में कुछ नहीं होता, लंबाई आपकी होनी चाहिए और एकदम से आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेडिकल में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका हार्ड मेडिकल होता है, बहुत ही नॉर्मली मेडिकल होता है, ठीक है। यूरिन वगैरह कुछ चेक नहीं होता, ना तो एक्सरा चेक होता है, ना तो यूरिन, ना ब्लड सैंपल, कुछ नहीं चेक होता है। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है। और टैटू वैटू की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको भी दिक्कत नहीं है यूपी पुलिस के मेडिकल में। टैटू के लिए कोई बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं। टैटू अगर आपने बनाए हैं तो आपको उसमें मिटाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना रहने दो, आपको यूपी पुलिस के मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। और बढ़िया से फिजिकल करो भाई, बहुत जल्द हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए और 10-15 दिन बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। तो अपने आप को तैयार रखो, और लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। अपना काम है अच्छे से मेहनत करना, है ना। जब तक आपको बिल्कुल ये मान लो सरकारी नौकरी ना मिल जाए, या जिस भी आप तैयारी जिसकी भी कर रहे हैं वहाँ तक ना पहुँच जाएं, तब तक आपको नहीं बैठना, लगातार प्रैक्टिस करते रहना। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, और सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।